जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज एक अनमोल अवसर है। हम आपको वापस ले चलते हैं उन पावन दिनों में जब गुरुजी भौतिक स्वरूप में हमारे मध्य विराजमान थे। आज का सत्संग उसी जमाने का है जब संगत एक एक कर गुरुजी के सामने बैठती थी। मन का बोझ, सवाल, संशय और उम्मीदें लेकर, और गुरुजी अपने अगाध प्रेम, हास्य, दृढ़ता और आशीर्वाद से सबका जीवन पल में बदल देते थे। आइए इस पावन संगति में डूब जाएं और उस समर्पित सजीव संवाद को फिर महसूस करें। संगत जी, आज का सत्संग हम आपको उस पावन समय में ले चलते हैं। तारीख थी 14 जून 2005, समय रात के 9:30। स्थान छतरपुर मंदिर, दिल्ली। गर्मियों की वो तारों भरी रात, चारों तरफ शीतल हवा बह रही थी। मंदिर के विशाल हॉल में अभी अभी गायन और कीर्तन समाप्त हुआ था और संगत एक एक कर गुरुजी के चरणों में जाकर बैठ रही थी। संगत जी, आज हम आपके साथ राजीव भाई का सत्संग साझा कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से भेजा है। राजीव भाई नोएडा के एक श्रमिक, उम्र 32, हाल ही में काम और भरोसे की बड़ी चोट के बाद संदेह, भय और खोएकटे मन से गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी, मेरी नौकरी चली गई, कर्जा बढ़ गया, दोस्तों ने भी किनारा कर लिया, घर में सब नाराज हैं, अब कहीं भरोसा नहीं बचा। तभी गुरुजी मुस्कुराकर बोले, राजीव, सबने छोड़ा इसलिए तू आया है, या इसलिए आया है कि अब बस भरोसा मेरा ही बाकी है? एक हाथ सिर पर रखते हैं, जब सब छूट जाए तो मेरी गोदी खुली रहती है। यहां आकर बस सर्वस्व समर्पण कर दे। जब तक दुनिया में भरोसा टूटा रहेगा, मन भटकेगा। अब सब घबराहट बूंद बूंद पिघलाकर अपने मन की मुराद वाणी में कहे, फिर चिंता नहीं, अब सिर मेरा। राजीव भाई की आंखें भर आती हैं। गुरुजी की गोदी में सिर रखकर चुपचाप रोते हैं। गुरुजी कुछ नहीं कहते, बस सिर सहलाते हैं। वो रात राजीव भाई के लिए पहला वास्तविक सुकून बन गई। उसके बाद महीनों में राजीव की नौकरी लग गई और घर फिर हंसी खुशी से भर गया। अब हम शेयर करते हैं नैना बहन का सत्संग। प्रिय संगत जी, ये सत्संग है नैना बहन का, जिनकी उम्र 40 पार है, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत बार कोशिश की, पर अब तक घर परिवार का सुख और अपनापन उनके भाग्य से दूर रहा। नैना बहन अक्सर गुरुजी के सत्संग में चुपचाप बैठती थी। एक दिन संगत के बाद वो साहस जुटाकर गुरुजी के पास आ गई। उनकी आंखों में बरसों से दबी आकांक्षाओं और टूटे सपनों की नमी दिख रही थी। धीरे से बोली, गुरुजी, क्या मेरी भी कभी सुनवाई होगी? मैंने हर पूजा, व्रत, जब तब जितना कर सकी सब किया, पर किस्मत बार बार मुझे अधूरा छोड़ देती है। कई बार लगता है शायद मेरा सुख लिखा ही नहीं। गुरुजी ने सहजता और वात्सल्य से मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। बहुत शांत और गहरे स्वर में बोले, बेटी, तेरी बात मेरी बात से अलग कहाँ है? हर आत्मा जब मांग लेकर आती है तो उसके पीछे तप, आंसू और उम्मीदें होती है, पर तेरी पुकार पहुंच गई, तभी तो तू आज यहां मेरे पास बैठी है। पूजा, व्रत, जप, ये सब भक्ति की राह है, पर जब सब कुछ करने पर भी मन खाली रहे तो याद रख, अब तेरे सारे सपने, चिंताएं और बोझ मेरे हवाले। समर्पण कर, बाकी विज्ञान और भाग्य नहीं। अब मेरी माया और आशीर्वाद तेरे साथ है। तू रोज मेरे स्वरूप के आगे दिया जला। आशीर्वाद मांग और चिंता छोड़। तेरे लिए वही होगा जो तुझे सुख, संतुलन और संपूर्णता देगा। अब तेरा अधूरा भाग्य मेरा है। नैना बहन गुरुजी के चरणों में झुक गई। आंसुओं में बरसों की थकावट उतर गई। उनकी रुलाई में नई उम्मीद, नई ताजगी और बेहद अपनापन था। कुछ ही महीनों में नैना बहन के जीवन में चमत्कार होने लगे। रिश्तेदारों से बिछड़े संबंध जुड़ गए, घर में नई जिम्मेदारी मिली और मोहल्ले के बच्चों औरतों में भी उनका आदर बढ़ने लगा।
धीरे धीरे नैना बहन ने अपना परिवार संगति और सेवा के रूप में पा लिया। अब वे सुबह दिया जलाते हुए दिल से सिर्फ यही शब्द बोलती, गुरुजी ने मेरी अर्जी सुन ली है, अब मेरा भाग्य उन्हीं पर छोड़ दिया। प्रिय संगत जी, अगर आपके मन में भी कभी अधूरी आकांक्षा, मन का डर या जीवन में अपूर्णता का एहसास हो, तो गुरुजी के चरणों में सब छोड़ दें। कमेंट में जरूर लिखें, गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में जगह दी, और इस सत्य अनुभव को हर बहन, मां और संगत के साथ साझा करें। अब हम शेयर करते हैं आदित्य का सत्संग। प्रिय संगत जी, ये सत्संग है उस मासूम बच्चे का जिसने गुरुजी से हर बच्चे जैसी सीधे मन की बात पूछ ली। संध्या का समय था, मंदिर में भजन चल रहे थे। आदित्य, जो संगत में अपनी मां के साथ आया था, गुरुजी के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। गुरुजी की गहरी नजरें उस पर पड़ी। बच्चे ने बिल्कुल सरल मन से पूछ लिया, गुरुजी, आपने सबको सब कुछ क्यों दिया? मुझे तो बस एक खिलौना मिलेगा। गुरुजी ने पहले ठहाका लगाया। संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर उन्होंने अपनी गोदी में आदित्य को बिठाया और बोले, बेटा, जिसकी मांग सच्ची होती है उसका जवाब सबसे जल्दी मिलता है। तू खिलौना मांगता है, दूसरे कोई बड़ी चीज, पर मेरे लिए हर जिज्ञासा, हर सवाल बराबर है। तेरा खिलौना, उनकी नौकरी, उस बहन का सुकून, सब मेरी माया की झोली में है। और जो सच्चे बालमन से मांगे वो तो मुझे सबसे प्यारा है। आज तुझे सिर्फ खिलौना ही नहीं, सबसे प्यारी संगति और मेरी गोदी भी मिलेगी। खेलना, मुस्कुराना और जब चाहो एक नया खेल मुझे भी सिखाना। आदित्य गुरुजी से लिपट गया। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे एक सुंदर खिलौना भी भेंट में दिया। संगत ने देखा, मासूम दुआ, पूरी श्रद्धा और सच्चा सवाल गुरुजी की कृपा को तुरंत आकर्षित कर लेते हैं। आदित्य की आंखों में खुशियों की चमक और गुरुजी की हंसी उस शाम की सबसे मधुर याद बन गई। प्रिय संगत जी, अगर आपका मन भी कभी सरल, मासूम मांग या सवाल उठाए तो बिना संकोच गुरुजी के चरणों में कहिए। कमेंट में जरूर लिखें, गुरुजी ने मेरी मासूम दुआ कबूल की। और ये प्रेम, विश्वास का सत्संग हर घर, हर बच्चे, हर संगत तक जरूर पहुंचाए। सभी संगत के बीच गुरुजी कहते हैं, बेटा, जब दुनिया आसमान जैसी लगे तो मेरी गोदी में सिर रख देना। मुसीबतों से डर मत, उनको मेरे चरणों में रख। वो तेरे हिस्से की नहीं, मेरी है। सत्संग में आए सारे सवाल, आंसू, यही तो मेरी सच्ची पूजा है। मेरे पास बिल्कुल मत डरना। यहां न भेद, न दूरी, न अपेक्षा, सिर्फ अपनापन, भरोसा और प्रेम है। आज से अब जो भी मन में हो मुझे कह देना, वरना पछताना मत। प्रिय संगत जी, अगर आज आपके मन में कोई पीड़ा, कोई सपनों का अधूरापन या मासूम मन का कोई सवाल है तो केवल आंख बंद कर गुरुजी के श्रीचरणों में समर्पित करिए। कमेंट में लिखिए, गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में जगह दी। और इस वीडियो को अपनी संगत, परिवार और दोस्तों में पहुंचाइए ताकि हर दिल गुरुजी की गोदी और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद का अनुभव करे। संगत जी, ये सत्संग उसी अद्भुत दौर की याद है जब गुरुजी के श्रीचरणों में हर मन को सुकून, समाधान और अपनापन मिलता था। आइए इस पावन अनुभव से खुद को जोड़े और सभी संगत जन तक प्रेम व प्रकाश फैलाएं। अब हम शेयर करते हैं वंदना बहन का सत्संग। वंदना बहन गाजियाबाद की एक साधारण गृहिणी, पति की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, सास की बीमारी, हर जिम्मेदारी खुद उठाती थी। कई हफ्तों से मन में भारी घबराहट और थकान थी। हर रात सोचती, क्या मेरा खुद का जीवन हमेशा ऐसे संघर्ष में ही रहेगा? एक दिन संगत बाद वे गुरुजी के सामने जा बैठीं। गुरुजी प्यार से बोले, बेटी, आज बहुत बोझ महसूस कर रही है। वंदना बहन बोल पड़ी, गुरुजी, जिम्मेदारियां कम नहीं हो रही,
मन बहुत थक कर टूट गया है। क्या मुझे कभी सुकून और सरलता मिलेगी? गुरुजी ने सहजता से उनका सिर थपथपाया और बोले, जहां मन भारी हो जाए वहां सेवा और संकल्प सबसे बड़ा वरदान है। तेरे हिस्से का बोझ अब मेरे जिम्मे। तू बस रोज एक बार किसी को हंसा दे, किसी का हाथ थाम ले और हर रात मेरे स्वरूप के आगे दिल से शुक्राना कह। तेरे सारे दिन खुद ब खुद हल्के हो जाएंगे। जब सबको मुस्कान देगी, तुझे भीतर से दिव्यता मिलेगी। वंदना बहन गुरुजी के पांव पकड़कर बोले, गुरुजी, अब मेरी सारी मुश्किलें आपके हवाले। गुरुजी हल्के मुस्कान में बोले, सही समय पर सही सेवा सचमुच सारी थकान मिटा देती है। तेरी भक्ति का जवाब तुझे मुस्कुराहट के रूप में मिलेगा। अगली सुबह से वंदना बहन ने अपने मोहल्ले की वृद्धा के घर जाकर सेवा करना शुरू किया। बच्चों के साथ मिलकर हर शाम भजन गाने लगी। घर का माहौल हल्का हो गया। सास की तबीयत सुधर गई, पति का ऑफिस तनाव कम हुआ और वंदना बहन की खुद की मुस्कुराहट लौट आई। अब मोहल्ले की औरतें भी उनके पास अपने दुख परेशानी लेकर आती और हर बार वंदना बहन यही कहती, गुरुजी के श्रीचरणों में सब बोझ हल्का हो जाता है। बस सेवा, भजन और शुक्राना में मन लगाओ। सत्संग समाप्ति पर गुरुजी ने सभी संगत से कहा, बच्चों, जब मन की शिकन या जीवन की बोझ बढ़ जाए तो मेरे चरणों में कह देना। सब छोड़कर सेवा और भजन में जुड़ जाना। तुम्हारे हर दिन की टेंशन, हर रात की चिंता खुद ब खुद गायब हो जाएगी। याद रखो, प्रणाम, मुस्कुराहट और सेवा ये सदैव तुम्हारे जीवन को हल्का और प्रसन्न रखेंगे। प्रिय संगत जी, अगर आज आप भी किसी जिम्मेदारी, थकान या चिंता की वजह से भारी मन महसूस कर रहे हैं, तो गुरुजी के श्रीचरणों में समर्पण कीजिए। कमेंट में दिल से लिखें, गुरुजी ने मेरे जीवन का बोझ हल्का कर दिया। और ये सत्संग अपने परिवार, सखियों और संगत तक जरूर पहुंचाए, ताकि हर मन को गुरुजी की कृपा, समाधान और हल्की मुस्कान मिल सके। प्रिय संगत जी, आज के इस विशेष सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। यह सत्संग उस अनमोल अनुभूति की गाथा है जो तभी संभव होती है जब गुरुजी की संगति में जीवन के सारे बोझ, सवाल और चिंता सही मार्ग से हल होने लगते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे साधारण लोग साधारण जीवन के संघर्षों को गुरुजी के आशीर्वाद और सेवा के माध्यम से अपनी राह बना लेते हैं। आइए इस दिव्य यात्रा के लिए पूरी श्रद्धा और मन लगाकर सुनते हैं। आरती बहन की आंतरिक जंग, गुरुजी की कृपा का साक्षात्कार। आरती बहन उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उनका जीवन रोजमर्रा की चिंताओं और परिवार की जिम्मेदारियों से भरा था। पति की नौकरी में अनिश्चितता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता और वृद्ध माता की चिकित्सा खर्च की चिंता ने उनके मन को बार बार विषादग्रस्त किया। कई बार वे सोचती, क्या मेरी ये मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना पाऊंगी? एक शाम पड़ोसन सीमा जी ने उन्हें गुरुजी के सत्संग का वीडियो भेजा। आरती बहन ने उस वीडियो को दोबारा दोबारा देखा। गुरुजी के शब्द उनके मन के सबसे गहरे हिस्से में उतर गए। बेटी, तेरा आशा और तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तू मेरा सत्संग पूरे मन से सुनेगी, मैं तुझे वो शक्ति दूंगा जो अंधेरे को प्रकाश में बदलेगी। आरती बहन के मन में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने गुरुजी के सत्संग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। रोज सुबह जल्दी उठकर गुरुजी के भजन सुनने लगी। घर के छोटे से कोने में उनकी तस्वीर के आगे दिया जलाने लगी। बच्चों के साथ सकल परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे घर में माहौल बदलने लगा। पति के व्यवहार में मधुरता आई। बच्चे स्कूल में पढ़ाई में मन लगाने लगे और माता की तबीयत भी सुधरने लगी। आरती बहन आज कहती है, गुरुजी के सत्संग ने मेरी थकान मिटाई और आशा की नई किरणें मेरे जीवन में लाई। जो मन पहले परेशान था, अब उसमें शांति और संतोष का बसेरा है। प्रिय संगत जी,
अगर आपके जीवन में भी कोई चिंता या भार है तो गुरुजी के सत्संग को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए। सुने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और कमेंट में लिखिए, मेरे जीवन में गुरुजी की कृपा बनी सहारा। इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका जीवन गुरुजी के आशीर्वाद से भर जाए। आरती बहन ने गुरुजी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। उन्होंने रोज सुबह जल्दी उठकर गुरुजी के भजन सुनना शुरू किया। घर के छोटे मोटे कामों में सेवा को अपना मंत्र बनाया और बच्चों को भी भक्ति की राह दिखाई। धीरे धीरे साहस और विश्वास उनकी सोच में समा गया। पति का मन भी बदल गया। उन्होंने नई नौकरी के लिए प्रयत्न किए और माता की तबीयत में सुधार आने लगा। कुछ हफ्तों बाद आरती बहन के जीवन में चमत्कार होने लगे। पति को प्रतिष्ठित कंपनी में स्थायी नौकरी मिली। बच्चे पढ़ाई में अव्वल आने लगे और घर में शांति और प्रेम लहराने लगा। गुरुजी ने आरती बहन और संगत के साथ अपने 5 अनमोल मंत्र साझा किए। सत्संग में समय दें। हर दिन गुरुजी के सत्संग में नित्य जुड़ाव जीवन में स्थिरता लाता है। सेवा को अपनाएं। सेवा में निस्वार्थता और प्रेम के साथ लगे रहना आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। भक्ति में निरंतरता, भजन, प्रार्थना और ध्यान से मन का ध्यान गुरुजी की ओर बढ़ता है। धैर्य और संयम। जीवन की चुनौतियों के सामने धैर्य न खोना सफलता दिलाता है। विश्वास और समर्पण। गुरुजी पर अटल विश्वास हर संकट को पार करने में सहायक होता है। एक दिन आरती बहन ने गुरुजी से अपने मन की गहराई से पूछा, गुरुजी, कभी कभी लगता है मेरी मेहनत व्यर्थ हो रही है। किसी को मेरा दर्द समझ नहीं आता। क्या मैं सही राह पर हूं? गुरुजी ने स्नेह से उनकी आंखों में देखा और बोले, बेटी, जो पात्र होता है उसके लिए अवसर अपने आप बनता है। तू जो कठिनाइयों में भी धैर्य रखती है, जो जोड़ तोड़ कर भी भक्ति करती है, वह जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करना। अपनी यात्रा को अपने हृदय की आवाज समझो। मैं हर कदम तेरा साथ देता हूं। तेरी मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाती। बस तू मुझे याद करती जा। आरती बहन की आंखों में आंसू छलक आए। मन हल्का हुआ और उन्होंने गुरुजी के चरणों में पूर्ण समर्पण किया। प्रिय संगत, अगर आज आपका जीवन भी किसी चुनौती में फंसा है तो गुरुजी के चरणों में अपने संपूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आ जाइए। सेवा कीजिए, भजन कीजिए और मन से गुरुजी को याद कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरुजी ने मेरे जीवन को नया जीवन दिया। और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और संगत के साथ साझा कीजिए ताकि हर आत्मा गुरुजी के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा आज स्वयं आपके जीवन में आशीर्वाद बरसाने आए हैं। आज का हर अर्पण केवल एक दान नहीं है। ये सेवा सीधे गणपति बप्पा की आराधना, विशेष पूजन और संगत की सामूहिक सेवा में लगाया जाएगा। आपका अर्पण निम्न कार्यों में उपयोग होगा। गणपति जी के विशेष पूजन, प्रसाद और भव्य भोग की व्यवस्था, महाप्रसाद और भक्ति समागम की तैयारी, मंदिर में दीप, सजावट और विशेष आरती आयोजन, जरूरतमंद परिवारों तक भोग और प्रसाद पहुंचाने की सेवा। यानी आपकी सेवा केवल गणपति बप्पा तक ही नहीं रुकती, बल्कि उनके नाम पर अनगिनत संगतों और जरूरतमंदों तक पहुंचती है। गुरु जी कहते हैं, जो बप्पा के आगमन पर सेवा करता है उसके घर से विघ्न और कष्ट सदासदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, आज का ये दिव्य अवसर हाथ से न जाने दें। अभी वीडियो में दिख रहे QR कोड से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम द्वारा सेवा अर्पण करें। याद रखिए, बप्पा के आगमन पर किया गया अर्पण आपके घर लक्ष्मी, सुख शांति और सफलता का स्थायी निवास कराएगा। जय गणपति बप्पा मोरया। अनंतम शुक्राना गुरुजी।